युवक 3 दिन और 3 रातें पेड़ पर छुपा रहा ताकि दुश्मन की गश्ती से बच सके। तभी एक दुश्मन को पेशाब करने की तीव्र इच्छा हुई और वह उसी पेड़ के नीचे आ गया। युवक सांस भी नहीं ले रहा था, लेकिन अचानक उसकी पानी की बोतल से एक छोटी सी बूंद पानी गिर गई जो दुश्मन के सिर पर गिरी। दुश्मन तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन युवक पेड़ से कूदकर उसे गिरा दिया और उसकी गर्दन दबाए रखी जब तक वह पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। लेकिन जल्द ही दुश्मन की लाश उसके साथी ने खोज ली। दुश्मन सतर्क हो गए, बंदूकें थामे खोजने लगे। लड़के को पता था वह बच नहीं सकता। वह अचानक बाहर निकला और एक दुश्मन को खत्म कर दिया। दूसरा दुश्मन डरकर गोली चलाने लगा। लड़के ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और चाकू फेंककर उसे भी खत्म कर दिया। गोली की आवाज से कैंप के दुश्मन सतर्क हो गए और दौड़ पड़े। लड़के ने स्थिति बिगड़ते देख दौड़ना शुरू किया। दुश्मन पीछा कर रहे थे। गोलियों की बौछार उसके पास से गुजर रही थी। ज्यादा दूर नहीं दौड़ा कि दुश्मन की एक गोली उसे लग गई। भारी जिम्मेदारी के बावजूद वह दांत भींचकर खड़ा रहा। किसी भी हालत में दुश्मनों के हाथ नहीं लग सकता था। दुश्मन कहाँ मानने वाले थे। पीछा करते हुए पागलों की तरह गोलीबारी कर रहे थे। जब उसे लगा कि दुश्मन उसे पकड़ने ही वाले हैं, तो सामने एक नदी दिखाई दी। वह बिना परवाह के नदी की ओर भागा और सीधे उसमें कूद गया। जब दुश्मन नदी के किनारे पहुंचे तो उसका कोई निशान नहीं था। इस नदी के उस पार सोवियत संघ था, जहां एक सोवियत महिला अधिकारी ने गश्त के दौरान किनारे पर बेहोश पड़े युवक को देखा। महिला अधिकारी ने देखा कि युवक में जान बाकी है तो तुरंत उसे इलाज के लिए ले जाने का आदेश दिया। उन्होंने खुद उसकी सर्जरी कर गोली निकाल दी। समस्या थी कि सोवियत लोग नहीं जानते थे कि वह चीनी है या जापानी। अगर वह जापानी जासूस होता तो परेशानी हो सकती थी। इसलिए तय किया गया कि होश में आने पर उससे पूछताछ होगी। युवक की चेतना लौट आई थी और बातचीत सुनकर वह चिंतित हो गया, क्योंकि उस पर एक महत्वपूर्ण मिशन था। उसने घावों की परवाह किए बिना चुपके से अस्तबल में जाकर एक घोड़ा चुराया और भाग गया। वह युवक पूर्वोत्तर एंटी जापानी यूनियन का सैनिक था। उनका प्लाटून हजारों दुश्मनों से घिरा था और पहाड़ियों में 1 महीने से फंसा था। कप्तान के आदेश पर उन्हें दुश्मनों के घेरे से बाहर निकलकर संगठन की खोज और सहायता मांगने भेजा गया। जल्द ही उनके भागने की खबर सोवियत लोगों को मिली और महिला अधिकारी ने पीछा किया। नदी किनारे पहुंचने पर उसे युद्ध घोड़ा दिखा, लेकिन युवक का पता नहीं चला। इस बीच युवक ने मुख्य दल को ढूंढ लिया और प्लाटून के घिरे होने की खबर कमांडर को दी। उनका दल 1 महीने से दुश्मनों से घिरा था। कई दिन से तैयारी कर रहे हैं, कमांडर जल्दी आदेश दें।